नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अनवला के थाना क्षेत्र सिरौली बरसेरा के क्षेत्र की बैंकों में खाताधारकों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। बरसेरा पीएनबी शाखा में कर्मचारियों द्वारा खाताधारकों के साथ का बर्ताव देख और सुन आप भी चौंक जाएंगे। जहां एक खाताधारक अपनी पासबुक को बदलवाने के लिए सैकड़ों चक्कर लगा चुका तो उसका सब्र बोल गया, और जब उसने कर्मचारियों से कहा तो कर्मचारियों का बर्ताव आप भी देखें। इस बैंक में खाता धारकों को स्टाफ की कमी के चलते ग्राहकों को घंटों लाइन में लेन देन के लिए खड़ा रहना होता है। जब कोई खाता धारक तर्क करता है तो उसके साथ यही बर्ताव होता है। यहाँ एक ही व्यक्ति पर स्टाफ कमी के चलते ढेरों जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, लेन देन करना, खाता चेक करना आदि, जिसकी वजह से यहाँ पर खाता धारकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट। एएसआई रामकुमार राम और सशस्त्र बल के जवान गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान चतरा हजारीबाग रोड में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के पास पहुंचे तो देखा कि एक टाटा मैजिक दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में पड़ी हुई है। उक्त गाड़ी त्रिपाल से ढकी हुई है। वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचित करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए टाटा मैजिक गाड़ी को विधिवत तलाश किया गया तो पाया गया कि उक्त गाड़ी पर लहसुन के बोरे से छिपाकर अवैध शराब रखा गया था, जिसे विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया और बरामद सामानों और वाहन को रक्षार्थ थाना पर आकर कांड दर्ज किया गया तथा अग्रसर कार्रवाई की जा रही। इस संबंध में थाना में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना क्षेत्र के ऊटा मोड़ के पास में यह सूचना मिली थी कि एक पिकअप वैन है और उस पिकअप वैन के एक्सीडेंट होने की सूचना मिली। सत्यापित करते हुए सदर थाना पुलिस इंस्पेक्टर लव कुमार के नेतृत्व में एक टीम बना के वहां भेजा गया। तो बड़े ही रोचक ढंग से इसको जब तहकीकात की गई तो उस पिकअप वैन के ऊपर से लहसुन लदा हुआ बोरा था और लहसुन को जब हटाया गया बोरे को तो उसमें शराब के बोतलें और उसमें पेटी पाए गए। कुल 840 बोतल रिच एंड रेयर कंपनी का बोतल सीज किया गया है। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी मालिक और जो इसमें संबंधित व्यक्ति जो या व्यापार कर रहे हैं उन पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही इसका खुलासा हम लोग करेंगे कि कौन से व्यक्ति इसमें संबंधित। कहाँ ले जा रहा था सर शराबी? यह बिहार खपाने की तैयारी में थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। चतरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवनीश कुमार ने बताया कि चतरा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट डिजायर बरैनी से चलकर डोभी जाने वाली है। इसमें अफीम होने की सूचना थी। चतरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा एक टीम गठित किया गया। गठित टीम के द्वारा भुइयाडी में छापेमारी कर एक कार में 2 लोगों के साथ 4 किलो 90 ग्राम अफीम के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अरविंद कुमार साव और दूसरे का अशोक साव है। ये दोनों सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले। दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। रविवार की रात पहाड़पुर में अब्दुल मोहित खान के घर में चोर जंगले की ग्रिल तोड़कर अंदर घुस गया और घर के अंदर रखे पेटी बॉक्स अलमारी का ताला तोड़कर घर में रखे कीमती सामान उठा ले गए। घर के मालिक अब्दुल मोहित खान परिवार के साथ मुंबई रहता है, लेकिन उसके भाई गांव में ही रहते हैं, जिनका मकान थोड़ी दूर पर ही है। अब्दुल मोहित खान के भाई शकील खान ने बताया कि सुबह मैं घर के सामने हो रहे सड़क निर्माण को देखने के लिए जब भैया के घर के सामने आया तो देखा कि ओसारे वाले कमरे में लगे जंगले की जाली उखड़ी हुई है, ग्रिल निकला हुआ है। जिसके बाद घर के मेन गेट का ताला खोलकर जब अंदर गया तो अंदर के कमरे का ताला भी टूटा हुआ मिला और कमरे के अंदर रखे सभी बक्सा अलमारी अटैची खुला हुआ था और उसके अंदर का सामान भी बिखरा पड़ा था। चोरी होने की जानकारी होते ही शकील खान ने अपने भाई को फोन करके इस बारे में जानकारी दी। चोर घर में रखे जेवर और बर्तन लेकर गायब हो गए हैं। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। में दिन दहाड़े बीच बाजार घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। परिवार को गन पॉइंट पर लेकर हजारों की नकदी व आभूषण लूटकर बदमाश फरार हो गए। दिन दहाड़े लूटपाट की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। पूरा मामला थाना सिंभावली क्षेत्र का बताया जा रहा है।
हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। बरेली पुलिस अपनी पीठ भले ही खुद क्यों ना थपथपा ले, लेकिन सत्यता कुछ और ही है। सोशल मीडिया पर खुद पीठ थपथपा रही बरेली पुलिस सराफा कारोबारी से लाखों की ठगी करने वाले दंपत्ति 6 माह बाद भी अब तक आजाद घूम रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित सराफा कारोबारी कई बार पुलिस से गुहार लगा चुका है, लेकिन शायद बरेली कैंट पुलिस नहीं चाहती ठगों को गिरफ्तार करना। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या मामला है, कैसे आना हुआ है? आज एसएसपी ऑफिस में इसलिए आए, अब से 5 महीने पहले हमारा एक ठगी का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कि एक पति पत्नी मिलकर के 347 ग्राम 420 मिली सोना दिखाने के बहाने ले गए और आज तक नहीं लौटे। और हमारे 20 साल पुराने परिचित वो लोग थे, विश्वास में लेकर के उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की थी। उसका मुकदमा 15/7/2021 को लिखा गया था एडीजी के कहने पर। एसएसपी साहब ने उस समय ये कहा था कि 8 दिन के अंदर मुलजिम पकड़े जाएंगे। आज 5 महीने हो गए और अभी तक मुलजिम नहीं पकड़े गए। थाने में हम जाते हैं, आश्वासन मिलता है कि मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे हैं? थाने का मतलब क्या है? अगर नहीं मिल रहे हैं तो तुम मिले हुए हो, और मिल रहे हैं तो नहीं मिले हुए हो। क्या कारोबार करते हैं, कहाँ दुकान है? हमारा सर्राफे का कारोबार है। मेरा बेटा और हम दोनों ठेरिया निजावत खां टाउन एरिया है थाने कैंट में, वहाँ पर अब से 43 साल पुरानी दुकान हमारी वहाँ पर चलती है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। बहराइच जनपद के कस्बा बाबागंज के हाजी मोहम्मद यूसुफ महाविद्यालय के प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देवी पाटन मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी राजकुमार कुरिल रहे। वहीं मुख्य अतिथि कार्यक्रम का शुभारंभ नानपारा विधानसभा प्रभारी हकीकत अली व जिला अध्यक्ष अजय कुमार गौतम ने किया। मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके स्वागत किया। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेक्टर प्रभारी देवी पाटन मंडल राम फकीरे ने कहा कि दलित समाज को जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, आज तक किसी ने नहीं दिया है। इसीलिए मैं आज आप सभी से अपील करता हूं कि आप लोग अपने प्रत्याशी हकीकत अली को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मायावती मुख्यमंत्री बन सके। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य सेक्टर प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि आने वाले समय में आपको चुनाव के दौरान एक से एक बढ़कर जादूगर मिलेंगे, जो अपना जादू दिखाकर आपका वोट ले लेंगे और आपको 5 साल तक ठगते रहेंगे। इसलिए आप सभी को सावधान रहने के साथ साथ बसपा को वोट देकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा नानपारा प्रभारी एडवोकेट हकीकत अली ने कहा कि आने वाला चुनाव आपके हक की लड़ाई का चुनाव है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के धनापुर स्थित शहीद पार्क से, जहां सपा के राष्ट्र सचिव व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटते हुए नजर आए। हजारों की संख्या में आए लोगों के बीच जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सपाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं मनोज सिंह डब्लू ने आए हुए लोगों को कंबल देकर कंबल वितरण भी किया। आपको बता दें कि मुलायम सिंह का जन्म इटावा जिले के सिफाई गांव में हुआ था। ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार केंद्र में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी उठा चुके हैं। मनोज सिंह डब्लू ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज सपा के पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन का केक काट रहे हैं और कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव में जीत का केक भी काटेंगे। उन्होंने सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। क्या करते हैं? आज नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग केक काटने का काम किए हैं। केक काट करके आज गरीब में, असहाय में हम लोग कंबल वितरण करने का काम करें, क्योंकि ठंडी पड़ रही है और यह निकम्मी सरकार को तो कोई चिंता ही नहीं है गरीबों का। इसलिए हम लोग समाजवादी लोग सभी साथी यहाँ पर जुट करके समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं और गरीबों को कंबल वितरण करने का काम कर रहे हैं। सरकार ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की बात कही है, क्या फर्क पड़ता है 2022 के चुनाव में? देखिए, अब सरकार चाहे कुछ भी कर ले, अब तो सरकार को जाना है, समाजवादी पार्टी को आना है। अखिलेश जा रहे हैं, साइकिल बड़ी झूम के चलने वाली। जीत का केक कटेगा? जीत का केक तो समझ लो कट गया है, बस अब सर्टिफिकेट लेना है। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी।
धन्यवाद। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कोलेयाबाड़ी गांव की एक महिला गर्भवती महिला दुल्लड़ हिमरोम पति ज्योति मुर्मू उम्र लगभग 26 वर्ष की मौत विगत 18 नवंबर को सदर अस्पताल दुमका में हो गई। महिला के पति ज्योतिन ने प्रखंड विकास पदाधिकारी शिकारीपाड़ा को आवेदन देकर कहा है कि उसकी पत्नी 8 माह की गर्भवती थी, जिसे स्वास्थ्य कर्मियों ने 17 नवंबर को जबरन कोविड का टीका लगा दिया, जिससे रात को उसकी तबीयत खराब हो गई और सदर अस्पताल दुमका में दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की प्रकष्टा कहिए कि मृत्यु के पश्चात उक्त महिला का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया और आनन फानन में शव को परिजनों के हवाले करके भेज दिया गया। मृतक के पति ने आवेदन देकर दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई करने और मुआवजा देने की मांग की है। महिला के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी शिकारीपाड़ा ने कहा कि मामले की जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। बताइए क्या है मामला? मामला ने पटिए ये हेलना ये बैंक से पैसा छड़ा हेलना उनके माइंड में फोन गया बैंक में 17 तारीख में तो उनके कोई को हो दिया मैंने पटी से मैंने को पटी में बखा चेन हो बांग तुम्हारा काट फाट गिरे हो। कौन आया था पैसा छुड़ाने? कौन आया था? नहीं बहू क्या नाम है उसका? बिलोड़ है मेरा। हाँ, तो वो पैसा छुड़ाने आई थी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो उनके कोई को हो दिया ना अड़ी बताया को पटी में बखा चेन बांग हुआ गिरे हो बांग पड़ा जाएगा काट फाट बांग बिना दम उनके कोई ये उनके को हो दिया मीटेन साया दे मेदा बांग पटिया और उन्हें दे मेदा कोई पटी का उन्हें दे मेदा किली को मेदा पटी को। तो उसमें दिक्कत क्या थी? आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी? ये की तय करना था वो जी तय करना। कितने महीना की प्रेग्नेंट थी? नहीं पूरा की तय करना किधर 9 महीना लगभग हो गया। 3 हुई गपा हुई गाय तय करना और उन्हें जबरदस्ती को पटी की दिया अंडे पटी कहते उड़ा चलाना ले दिया मैं पटी नहीं चिदा पटी ना पटी की दी को पटी की दी ठीक है 3 बजे का को पटी की दिया 17 तारीख तकाला जम बड़ा के ठीक है 12-1 बजे से आन चाना क्यों एकदम ठीक ही पाई क्यों एकदम लाई रही ठीक ही पाई के खाए तब सीता करते चलाना साया को कौन दिया नहीं दिखू महिला जो गर्भवती थी उसको कोविड-19 का टीका पड़ने के बाद उसकी मौत हो जाती है, इस पे क्या कहेंगे आप? आज एक आवेदन प्राप्त हुआ इस समय और जांच इस पर किया जाएगा और जांच के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता। ये कितनी बड़ी लापरवाही है सर? जांच होने के बाद ही ना ये इस पर कुछ बोल सकते हैं या फिर लापरवाही इनके द्वारा ये बढ़ती है। इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? अभी नहीं बता सकते, जांच करने के बाद। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के परसा गांव के पीडब्ल्यूडी रोड से इजोद गांव को जोड़ने वाली मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना अंतर्गत लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का समय समाप्ति के बाद भी पूर्ण नहीं हुआ कार्य। वहीं ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। बता दें कि उक्त निर्माण कार्य अक्टूबर 2020 में प्रारंभ होकर अक्टूबर 2021 में समाप्त हो जाना था, लेकिन संवेदक और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त सड़क का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। लगभग 1 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क इसमें 70 मीटर पीसीसी और बाकी का कालीकरण करना है, जिसमें 1 नग पुल तथा 3 नग पुलिया का भी निर्माण किया जाना है। सूचना पट्टा के अनुसार उक्त सड़क के 5 वर्षों के रखरखाव के लिए लगभग 13 लाख रुपए आवंटित की गई है। इस संबंध में ग्रामीण मनोज ठाकुर ने बताया कि बारिश से पूर्व संवेदक द्वारा कार्य आरंभ किया गया था, लेकिन बारिश शुरू होते ही काम बंद कर दिया गया और ग्रामीणों को भरोसा दिया गया कि बारिश खत्म होने के बाद अविलंब कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन बारिश खत्म होने के उपरांत भी ना तो संवेदक और ना ही मुंशी द्वारा दोबारा कार्य संवेदक के मुंशी द्वारा दोबारा कार्य यहाँ पर शुरू कराया गया। बरसात के मौसम में चालू कल के बारिश ज्यादा हुआ लगल छोड़ कर चल गई गाछी तक भेल ही वही आगे तक के गिरल है गिट्टी बालू मिला कर गिरल है। हाँ वैसे आगे नहीं गिरे ले ना वैसे आगे नहीं भेल। ठेकेदार आयल रहे था? ठेकेदार वही समय में जहिया बनी तही समय में आल रहा। तो की कहलक बन जाएगा बारिश खत्म होगा तो बन जाएगा, लेकिन बारिश खत्म हुआ तो उसका था पता नहीं।
क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मनोज ठाकुर, इसी गांव का निवासी इसी है। गांव का निवासी। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।